हम ऐसे कौन से चैप्टर पर हैं, कौन से टॉपिक पर हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं तो पास हो सकते हैं। यदि आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इसमें भी आप अच्छे अंक ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 46 नंबर के अंक पूछे जाएंगे तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ूं जिससे अच्छे अंक आ जाए। स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, टारगेटेड वर्क किया जा सकता है कि सिर्फ इतना पढ़ लो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरे बच्चे आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मैंने तो अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिसको पढ़ करके मैं अच्छे अंक ला सकूं, कम से कम मैं पास हो जाऊं। ये कम से कम आप बता दीजिए कि हम ऐसे कौन से चैप्टर पर हैं, कौन से टॉपिक पर हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं तो पास हो सकते हैं। सर कम से कम पास होने तक भी आइडिया कुछ दे दीजिए, अपना कुछ कंक्लूजन निकाल के दे दीजिए। तो मेरे बच्चे इसी के लिए हम आपके लिए आए हैं यहाँ पर। हम आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स देंगे, टिप्स देंगे, उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं तो आप जो है अच्छे अंक ला सकते हैं, यानी बेहतर नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसके लिए आपको क्या करना होगा आइए देखते हैं। मेरे बच्चे मैंने यहां पर लिखा है कि सिर्फ इतना पढ़ लो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, यानी कि हम लोग सीमित टॉपिक लिए हैं, यानी कि कुछ खास टॉपिक ही लिए हैं, उसी टॉपिक को पढ़ करके आप पास कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। तो बउआ जी आपके लिए ये टॉपिक है पहला, चैप्टर 1 में अगर आप शॉर्टकी दोष पढ़ लेते हैं, फ्रेंकेल दोष पढ़ लेते हैं और पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक पढ़ लेते हैं तो आपके चैप्टर 1 से अच्छे अंक मिल सकते हैं, यानी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं चैप्टर 2 की बात कर लूं तो चैप्टर 2 में क्या होने वाला है, तो चैप्टर 2 में होगा बाबू आदर्श व अनादर्श विलयन को पढ़ लीजिए। क्या पढ़िएगा, आदर्श व अनादर्श विलयन को पढ़ लीजिए। प्रासरण दाब पढ़ लीजिए। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इससे विशेष कोई भी टॉपिक से आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपके चैप्टर 2 भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, एग्जाम अचानक से अब नज़दीक आ चुका है, बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे रिवीजन करें, कैसे पढ़े ताकि अच्छे मार्क्स ला सके, तो उन्हीं के लिए ये टॉपिक है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको तो ये चीज़ अवश्य फॉलो करना चाहिए ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चैप्टर 3 में क्या है बाबू, सबल व दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं। फैराडे का नियम पढ़ लीजिए, वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ लीजिए और बैटरी पढ़ लीजिए। यदि आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इसमें भी आप अच्छे अंक ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगली टॉपिक चैप्टर है बाबू चैप्टर नंबर 4, यानी कि औसत व तात्क्षणिक वेग है, इसको पढ़ लीजिए। आणविकता व कोटि में अंतर पढ़ लीजिए, है ना। प्रथम कोटि पढ़ लीजिए और शून्य कोटि पढ़ लीजिए और इसके अर्ध आयु भी पढ़ लीजिएगा। इससे विशेष इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीदें नहीं बनती है। तो ये 4 चैप्टर है बाबू, कहां से, फिजिकल केमिस्ट्री से है, भौतिक रसायन से है। एक और चैप्टर देख लीजिए, ये है चैप्टर 5, आप पढ़ लीजिएगा अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। दूसरा आप पढ़ लीजिएगा भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़ लीजिएगा। तीसरा द्रव स्नेही और द्रव विलागी क्लोराइड में अंतर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 5 से विशेष, और एक पायस पढ़ लेना है, आपके चैप्टर 5 में अच्छे अंक आ सकते हैं। तो मेरे बच्चे अगर आप चाहते हैं कि बेहतर अंक लाएं तो मैं आपको यहां पर एक कंसेप्ट भी बता सकता हूं। वो कंसेप्ट क्या है बाबू, जरा देखिए यहां पर। वो कंसेप्ट ये है कि आप जानते हैं बाबू कि केमिस्ट्री में पास होने के लिए आपको 23 मार्क्स लाना अनिवार्य है। इतना है, 23 मार्क्स लाना है आपको केमिस्ट्री में पास होने के लिए। ठीक है, तो आपको कितना चाहिए, 23 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मेरे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है और आप जानते हैं क्वेश्चन डबल पूछा जाता है। तो 23 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 46 मार्क्स हो गया। यानी कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो यहां से 46 नंबर के अंक पूछे जाएंगे तो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो गई। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ूं जिससे अच्छे अंक आ सकते हैं। तो मेरे बच्चे इसके लिए भी मैंने यहां पर कुछ टॉपिक्स लिया है। वो टॉपिक्स क्या है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है चैप्टर 6 में आप इन टॉपिक को कवर करिए। अयस्क को पढ़िए और खनिज को पढ़िए, धातु बल पढ़िए, द्रावक पढ़िए, छोटा छोटा टॉपिक है ये। और यहां पर पढ़िए बाबू, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक व आयरन का निष्कर्षण पढ़िए। इनमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा उम्मीद है कि दीर्घ में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें से ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो 5 नंबर आप यहां से कवर कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 7 है। इसमें आप हैवर विधि पढ़ लीजिए, संपर्क विधि पढ़ लीजिए, ओस्टवाल्ड विधि पढ़ लीजिए और एक वर्ग सत्रह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये सब यदि पढ़ते हैं तो क्या ही बात है, मतलब पास क्या होना, अच्छे नंबर से पास होंगे आप। ठीक है, अब आइए बाबू, एक चैप्टर, 2 चैप्टर और हैं। यह है बाबू जटिल यौगिक है, यानी कि चैप्टर 8 में आप जटिल यौगिक रंगीन होते हैं, इसको क्यों होते हैं पढ़िए, रंगहीन अनुचुंबकीय के कंडीशन पढ़िए, प्रतिचुंबकीय मिश्र धातु पढ़िए, लेंथेनाइट संकुचन को पढ़िए। यह है चैप्टर 9 के कुछ खास टॉपिक। ठीक है, अब है बाबू यहां पर चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है बाबू, तो चैप्टर 9 बहुत ही खास है मेरे बच्चे। इसमें कुछ मुख्य टॉपिक है जो आपको अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए, जैसे द्विक लवण व जटिल लवण में अंतर पढ़ लीजिए, लिगेंड व लिगेंड के वर्गीकरण पढ़ लीजिए, समन्वय संख्या कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, प्रभावी परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है। और यदि आप IUPAC नाम पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा कि या तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर लीजिए या फिर इनऑर्गेनिक को कवर कर लीजिए। दोनों में से किसी एक केमिस्ट्री पर भी आप अगर पूरा कंसंट्रेशन दे लेते हैं अभी से भी, तो आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अंक ग्रहण कर सकते हैं। अब बात है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्या करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ूं जिससे अच्छे अंक आ जाए। तो मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री में अच्छा अंक लाने, तो अब आप क्या करिए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मत देखिए। अब जो है ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मत देखिए, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ देखने जाएंगे तो आप जितना भी जानते हैं वो आपका खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी अब इसको आप मत देखिए। और मैं एक टिप्स देता हूं आपको, अगर आपको रियलिटी में पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर एक टिप्स देता हूं कि मैंने एकलव्य सीरीज करके एक 12 घंटे का क्लास लिया था। एकलव्य सीरीज करके मैंने एकलव्य सीरीज करके 12 घंटे का 850 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने क्या लिया था, सीरीज लिया था 12 घंटे का। कितने, 12 घंटे का। तो आप उसे ना 2x कर लीजिए, यानी 2x की स्पीड में जो है उसको देख लीजिए, 6 घंटे में कंप्लीट कर लीजिए। मैंने एकलव्य का और भी क्वेश्चन लाया था, शॉर्ट लाया था, 4 घंटे की क्लास होगी लगभग, वो 4 या 5 घंटे का। एकलव्य में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज लाया था जिसमें मैंने 90 क्वेश्चन करवाया है। तो इसको यदि आप कर लेते हैं तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बाद बाकी आप फिजिकल केमिस्ट्री, या तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िए या इनऑर्गेनिक पढ़िए। ऑर्गेनिक में गलती से भी मत जाइए, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, अब आप ऐसे कगार पर है, ऐसे समय पर है जहां पर मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, टारगेटेड वर्क किया जा सकता है। मेरे बच्चे, अब ये समय आ रहा है, या फिर ये समय है, ये जनवरी चल रहा है, यही समय होगा मार्च में, और आप क्या कर रहे होंगे, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो ऐसे पढ़िए ताकि आपको उस समय दुखी ना होना पड़े, आप एक अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि इस मार्क्स से, यानी कि जो आपके रिजल्ट है, इस रिजल्ट से सिर्फ आप ही नहीं इस पर निर्भर हैं, आपके साथ साथ आपके गार्जियंस भी निर्भर होते हैं, आपके गुरुजन भी निर्भर होते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे अंक लेकर के आएंगे केमिस्ट्री में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू।